नमस्कार। हम अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं आप सभी का इस हास्य नाटिका में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मुख्य किरदार मोहन के माता पिता उसको अपना पुश्तैनी धंधा संभालने को बोलते हैं, परंतु शुरू में मोहन इस काम को मना कर देता है क्योंकि उसके लिए ये बड़ा ही नीचता वाला काम था। आखिरकार इंजीनियर की डिग्री हासिल की थी उसने, भला ऐसा छोटा काम कौन करे। विधायक जी की मीठी बातों में आखिरकार मोहन आ ही जाता है और धंधा भी शुरू कर देता है। देखते ही देखते आज में 560 करोड़ रुपयों का मालिक हो चुका है। तो आइए देखते हैं कोई भी धंधा गंदा नहीं है। उसका पुश्तैनी धंधा और उसकी सफलता की ये हास्य से भरी कहानी। कहते हैं कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो आइए मिलके देखते हैं फैमिली बिजनेस। मैं इसलिए नहीं हंस रही, वो धंधा धंधा सुन के हंसी आ रही। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आप लोग हैं तो हम हैं। जी हाँ, आप हैं तो हम हैं। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमारी कंपनी को पूरे 560 करोड़ का और आज मेरे पिताजी यानी इस कंपनी के फाउंडर की पुण्यतिथि है। मुझे आज भी वो दिन याद है। देखे बच्चे, अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कह दे रहा हूँ। मत मारिए, पीछे ना पहले ही कितना दुबला पतला हो गया है। माँ, तुम्हें कुछ समझ भी आता है? मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर। इंजीनियर की पढ़ाई क्या होती है पता भी है तुम्हें? नहीं बेटा, हम नहीं जानते क्या होते हैं इंजीनियर की डिग्री। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमने और तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया, वो भी बिना किसी डिग्री के। और आज जब वो तुम्हें अपना पुश्तैनी धंधा संभालने के लिए बोल रहे हैं तो तुम बड़ा कर रहा है। माँ, आखिरी बार सुन लो। ये चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देना, मैं ये काम नहीं करूंगा। और भीख तो मैं हर किसी से मांगूंगा। मैं भी देखता हूँ तू ये काम कैसे नहीं करेगा। ये हमारा पुश्तैनी धंधा है बेटा, पुश्तैनी। पिछली 3 पीढ़ियों से यही काम तो होता आया हमारे यहाँ। 2 साल हो गए तुझे इंजीनियर की डिग्री खत्म किए हुए, तब नौकरी तो लगी नहीं है। मैं कह रहा हूँ बेटा, तू सब कुछ भूल जा और बैठ जा हमारे पुश्तैनी धंधे पर। हमारे पास एकदम प्राइम लोकेशन है, महालक्ष्मी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे। 20 साल पहले तो आरंभा के गहने गिरवी रखे थे, तब जाकर मिली थी हमको। आज तक बेटा नहीं लौटाया हमारे गहने। अब तू थोड़ा किधर बैठे तो मैं भी थोड़े बहुत गहने बनवा लूं। माँ, पिताजी, मैं इंजीनियर हूँ। लोगों से हाथ मिलाने की जगह मैं हाथ फैलाऊंगा। मैं ये काम नहीं करूंगा, कह देता हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है। तो तू ये काम नहीं करेगा? हाँ, नहीं करूंगा। नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते। अरे, ये रोज का झगड़ा क्या लगा रखा है? हमको तुमने ये प्लेट इसलिए दिलाया था कि तुम रोज हमारी छाती पे मूंग डालो। ये भाई रोज क्यों झगड़ते हो यार? क्या बताएं भैया जी, 2 साल हो गए इंजीनियर की डिग्री खत्म किए हुए। सबसे इधर उधर भागे ही जा रहे हैं नौकरी के लिए। कोनो नौकरी तो आज तक मिली नहीं है। हमने कहा बेटा सब कुछ भूल जा और बैठ जा अपने पुश्तैनी धंधे पर। तो कहता है हम ही काम नहीं करेगा, इनिस्टा वाला काम है। बताओ भला। हाँ, नहीं करूंगा। और अफसोस है मुझे कि आपके इन भीख के पैसों से मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। पर पिछले जमाने का मोहन होता तो मैं सोच भी सकता था, पर हाल ही में मैंने इस देश के नेतृत्व में विश्वास करना शुरू कर दिया है। मैं डिजिटल इंडिया में विश्वास करता हूँ। अरे मैं डिमोनेटाइजेशन में विश्वास करता हूँ। मैं स्टार्टअप में विश्वास
भाइयों बहनों और मित्रों में विश्वास करता हूँ। भूखा ही मरेगा। इसलिए मुझे आपको ये आइडिया बेहुआ, बेगलत, वाहियात, ridiculous, pointless, senseless, illogical, absurd। हे भगवान! अरे देखो बेटा मोहन, ये जो भीख मांगना है ना, होगा किसी जमाने में तीसरा का काम, लेकिन अब नहीं है। हम नेता को ही ले लो, चुनाव से पहले टिकट के लिए पार्टी से भीख मांगना, और फिर टिकट मिल जाए तो जनता से वोट के लिए भीख मांगना, और फिर जीत गए तो हाई कमांड से बजट के लिए भीख मांगते हैं बेटा। बेटा मेरा कहने का मतलब है कि भीख मांगना है ना, हमारे सिस्टम में घुस गया है। सबका अपना अपना तरीका है भीख मांगने का। बेटा मेरी सलाह है, तू अपने पिताजी की बात मान ले। देख कल शनिवार का दिन है, नारियल ले, अगरबत्ती जला और तख्ते पर बैठ जा। बात समझ में आई? जी भैया जी। जी भैया बच्चे की बात समझ में आ गई है, जरा नींद उठा कर आइए। हाँ बाबा, दो कोका रखवा दो। भगवान के नाम पे 10 रुपया दे दे, भगवान के नाम पे 10 रुपया दे दे, भगवान के। नमस्ते। सर मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? नो नो, ये मेरे धंधे का पीक टाइम है। जाओ जाओ। भगवान के ले नाम लो, पे 50 रुपये ले लो। क्या अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ why not? हाँ, इधर बैठ जाओ। हाँ बैठो बैठो, ओके ओके। मेरा नाम मैक है। मैं इंडिया में कुछ व्यापार ढूंढ रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है हरिद्वार में, बनारस में ये धंधा करते हुए और हजारों पैसे कमाते हुए। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस धंधे को क्या कहते हैं? POS? POS? बिजनेस ऑन स्ट्रीट। तो भैया इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट 0% एंड टैक्सेस? टैक्सेस और 0%। तो भैया मैं आपके साथ इसमें पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, इसके लिए आप मेरे पिताजी से मिल लीजिए। पर क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ? हाँ ये लो कटोरा। भगवान के नाम पे कोई 10 पाउंड दे दो बाबा। नो नो, दिस इज इंडिया और लंदन। तुम्हें बोलना है 10 रुपए। हम साथ में बोलते हैं। भगवान के नाम पे कोई 10 रुपया दे दो